ये टोटल झूठा जो रिपोर्ट चलाई जा रही है और इसका झूठ जो है वो उजागर करने वाले मैं प्रूफ्स लेकर आया हूं। एक वीडियो तो आपको भेजा है, एक न्यूज आपको भेजा है। सबसे पहली चीज, इसके 3 पहलू है। एक, इस केस में जो उनका तथाकथित क्लोजर रिपोर्ट था, वो रिपोर्ट खुद गवर्नमेंट ने एसआईटी कंस्टिट्यूट करके वापस लिया, क्योंकि वो रिपोर्ट मतलब झूठा ही था वो। और उसमें एसआईटी कंस्टिट्यूट हुई 11 दिसंबर 2023 को। दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान का स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ और उनके स्टेटमेंट के बेस पे केस रीओपन हुआ और उसमें हमारे भी कंप्लेंट थे, वो वन ऑफ द पार्ट है। अब जो रिपोर्ट विड्रॉ कर लिया है सरकार ने, जिस रिपोर्ट को किसी कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया है, उस रिपोर्ट के, और जो रिपोर्ट 2021 का था, तो उस इसको रिपोर्ट को, क्लोजर को, जिसको अमान्य किया है, उसके बाद में रीओपन किया। ये बातों को छुपा कर कि वो रिपोर्ट में ऐसा लिखा है, उनके पिताजी का कैरेक्टर ऐसा है और उसके वजह से उसने सुसाइड किया, ये जो नैरेटिव चलाना, ये आरोपियों का जो काम है, वो यहां सक्सेस नहीं होने वाला। बाकी सब जगह वो यूज कर ले हथकंडे, इस केस में नहीं होने वाला है। एक, दूसरी चीज, वो जो रिपोर्ट में स्टेटमेंट है कि रोहन राय जी साहब, आपने कहा कि रोहन राय का स्टेटमेंट उसने ऐसा ऐसा कहा। देखिए, इसमें अगर दिशा की सुसाइड नोट होती तो वो बात आप लोग बोल सकते कि हाँ लग रहा है कुछ। ये बात और है कि वो सुसाइड नोट बाद में सही साबित होती, झूठ साबित, दैट इज डिफरेंट थिंग, लेकिन उसको कुछ तो भी आधार होता। ऐसा कुछ है नहीं केस में। अब वो रोहन राय का स्टेटमेंट है और उसी रोहन राय का स्टेटमेंट है 15 नवंबर 2022 का। इस स्टेटमेंट में, इसी इंटरव्यू में ये पर्सन लिखता है, डिटेल्ड इंटरव्यू है, 4-5 पेज से बड़ा इंटरव्यू है। ये लिखता है कि दिशा बहुत सेंसिटिव थी। दिशा वाज एन एक्सट्रीमली सेंसिटिव पर्सन। बैक देन शी वाज क्वाइट स्ट्रेस्ड about work and was under tremendous pressure after 2 of her deals fell through. She was an animal lover too, and I remember that her condition was further triggered by the news of pregnant elephant in Kerala who had died after eating a pineapple filled with firecrackers on May 27. She was inconsolable. We lived together at her parents' home in Dadar. On June 4, I suggested that we go to our apartment in Malad, thinking that a change of environment would help her. इसमें उसका वर्जन ये है कि वो दिशा जो थी वो एनिमल लवर थी। केरला में एक गर्भवती हाथीनी, एलिफेंट, उसको कुछ लोगों ने केले में मिला के पटाखे फायर क्रैकर दिया। वो फायर क्रैकर के खाने की वजह से वो उसकी मौत हो गई, पेट में फटने की वजह से वगैरह। तो जो परेशान हो गई थी, स्ट्रेस थी, उसको काबू नहीं कर पा रहे थे, इनकॉन्सोलेबल। इसलिए उसको मैंने कहा कि चलो माहौल चेंज कर लेते, आप 4 मलाड को मेरे फ्लैट पे उधर जाते हम लोग करके, हम मलाड के फ्लैट पे गए। अब ये वर्जन और वो जो वर्जन चला रहे वो वर्जन टोटली डिफरेंट है। अब थर्ड वर्जन और है, वो इससे भी डिफरेंट है। इसी रोहन राय का वो वीडियो में जो आपको भेजा है, उसमें वो कह रहा है कि मेरा एक कोई बिंजो या किसी का एड था, वो एड के लिए मुझे मैंने 2 ऑप्शन भेजा था। एक, जिस घर में दिशा के अभी रह रहा था मैं वहां पर, और एक दूसरा ऑप्शन था कि मुझे जाना था मेरा घर जो मलाड में, जहां इसका डेथ हुआ। तो मैंने दोनों जगह के वीडियो भेजे और उन्होंने कहा कि आपका वो मलाड वाला घर वाला ठीक है, तो आप वहां जाकर शूट कीजिए। तो फिर मैंने दिशा को बोला चलो अपन उधर जाके शूट करते हैं। तो ये 3 वर्जन, ये खुद, और ये जो तीसरा वर्जन है, दिशा के पिता ने स्पष्ट कहा है कि ये तीसरा वर्जन जो लिया गया था जिस चैनल पे, इट वॉज स्क्रिप्टेड एंड वो जो था वो स्पॉन्सर्ड बाय मिस्टर आदित्य ठाकरे एंड कंपनी था। उनके ही थ्रू, इसी रोहन राय के थ्रू सब लोग आते थे, चाहे वो चैनल वाले जो इंटरव्यू लेने आए थे वो,
या फिर वो किशोरी पेडनेकर। तो ये इट वाज स्पॉन्सर्ड बाय मिस्टर आदित्य ठाकरे। तो उनका ही वर्जन, ये 4-5 वर्जन हो गए। तो देखिए क्या है, सच बोलने का फायदा रहता कि आपको याद नहीं रखना पड़ता क्या बोलना है। झूठ बोलने का नुकसान यह है कि आप कितना भी करो बार बार याद नहीं रख सकते, ऐसी गलती करते जाओगे, हर बार नए वर्जन बनाते जाओगे। तो अभी इनका ये झूठ साबित हो चुका है। और ऐसे कितने सबूत लगेंगे कि जो एक पिता जिसने अपनी बेटी को खोया है, जिसके ऊपर सामूहिक बलात्कार करके जिसकी हत्या कर दी गई है, तो वो पिता कितने और अपना जैसा कहते कि बार बार कितने सबूत देगा और कितने दर दर की ठोकरें खाएगा। तो ये अभी मेरा जनता से सवाल है कि आप जरा इन लोगों की ये जो झूठ है इनका, ये आप जान लो और आप इनसे सवाल पूछना चालू करो, इनके समर्थकों से सवाल पूछो कि ये क्या है, आप बताइए। अभी आप जो कह रहे, आपकी हर बात ही झूठ क्यों साबित हो रही है और आपको क्या जरूरत पड़ गई कि एक पिता को ही बदनाम करने की। तो अभी ये सब आपके सामने है। अभी दिशा के पिता की तरफ से जो भी इनके लोग थे, आदित्य ठाकरे एंड उनके जो भी बोलने वाले प्रवक्ता थे, जिन्होंने इसके आधार पे उनके पिता को बदनाम करने की जो कोशिश की है, इन सब के ऊपर हम लीगल एक्शन, डिफामेशन का वगैरह लेने का सोच रहे। ऑब्वियसली इससे साफ साबित होता है कि वो बोगस रिपोर्ट है, वैसा भी सरकार ने उसको रिजेक्ट किया है। बट इससे तो और क्लियर हो रहा है, सब इतने कवर अप थे। अरे कॉमन मैन, अब कॉमन सवाल है भाई, जरूरत क्या थी इतना झूठ करने की? और वो रिपोर्ट आज तक किसी को नहीं दिया है। जो गाइडलाइन है, रिपोर्ट की एक कॉपी देनी पड़ती है उसके पेरेंट्स को, इसके पिता को दिए नहीं। हमने जाकर उनको बाकायदा